खूबसूरत बच्चा भी पैदा हुआ जी। वह 3 महीने का ही था तब आप घर छोड़ के निकल गई थी। 3 महीने के बच्चे के साथ जी। और बिना दुपट्टे के, बिना दूध की बोतल के, और जैसे बिल्ली ने एक बलूंगड़े को पकड़ा होता है ना, ऐसे कस के, ऐसे पकड़ के रात के 11 बजे घर से भागना पड़ा मुझे। किसी का घर खुला हुआ देखा तो उस घर के अंदर मैं एंटर कर गई। वो अमेरिकन कपल था, वो दंपति बैठे हुए थे जी। तो उन्होंने मुझे रोते हुए देखा, बच्चे को देखा, रो रहा था और उसकी जांघों पे खून बह रहा था। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इवन पढ़ने के लिए भी भेजते हैं, जिस कंट्री में भेजो, चाहे यूएसए या कनाडा है। विदेशों में भी लोग भूत से परेशान हैं। प्रेत बाधा विदेशों में भी होती है। पूर्व जन्म होता है क्या? यदि हाँ तो कितने जन्मों की बात हम जान सकते हैं? पूर्व जन्म में हम क्या थे, उसके पहले वाले जन्म में क्या थे? यदि यहाँ किसी बात को लेकर के दिक्कत हो रही है, जैसे हमारे शरीर में यदि जलन हो रही है, तो क्या पूर्व जन्म में जलने से हमारी मौत हुई थी? यदि हम पानी से डरते हैं, पानी देख करके भय होता है, भीतर तक कांप जाते हैं, तो क्या पूर्व जन्म में डूबने से हमारी मौत हुई थी? यदि हथियार देख करके हमारे कलेजे में भय पैदा हो जाता है, तो क्या पूर्व जन्म में हम गोली से मरे थे? क्या पहाड़ों की ऊंचाई को देख करके हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि अगर गिर जाऊंगा तो क्या होगा? तो क्या पहाड़ पर से कूदने से हमारी मौत हुई थी? ऐसे ही तमाम विषयों की मर्मज्ञ हैं जो रहती हैं यूएसए में, यूएसए की नागरिकता भी ले लिया है और रहने वाली अमृतसर की हैं, और अब विदेशों में ही इस तरह की पढ़ाई और तमाम चीज़ों पर जिनका एकाधिकार है, ऐसी हैं विभा जी। नमस्कार। नमस्कार भाई जी। पूरा नाम क्या लिखती हैं आप? जी, मेरा नाम विभा कपानी है और मैं यूएसए से हूँ, यूएसए की रहने वाली हूँ। पिछले 35 साल से वहीं रह रही हूँ। अब कहना पड़ रहा है ना कि यूएसए की रहने वाली। अभी रहने वाली वहीं की हूँ, लेकिन दिल यहीं है। दिल यहीं है। अब हम बात शुरू करते हैं, भूतों पर बात करेंगे। जैसे हमने भी बहुत वीडियो किया, और जैसे भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं पर, तो विदेश से बहुत लोगों ने संपर्क किया कि सर कोई अच्छा तांत्रिक दिखाइए, सर कोई अच्छा महात्मा दिखाइए, कोई अच्छा संत दिखाइए, दिव्य संत। तो इसके आधार पर मैं भी खोजता हूँ। सच बात यही है कि कामयाबी बहुत कम मिली है। विश्वास होता है लेकिन वही अविश्वास भी पैदा हो जाता है। जी जी। जिस दिन अच्छे संत मिलेंगे, अच्छे कुछ मिले हैं तो दिखाया भी हूँ, लेकिन परीक्षण जारी है। आंख मूंद करके तो किसी पर विश्वास नहीं करना है जी। तो हम पूर्व जन्मों की भी बात करेंगे। जी। विभा जी का पूर्व जन्म था, इन्होंने सब जान लिया है। पिछले जन्म में हम क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे, और हम पिछले जन्म में क्या थे, इसे भी हम प्रयास करेंगे। हालांकि प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपियन, उधर जहाँ आप हैं, यूएसए में, वर्जीनिया से हूँ मैं। कहाँ से? वाशिंगटन डीसी के पास, वर्जीनिया में। अच्छा, वाशिंगटन के पास, वर्जीनिया डीसी। तो वहाँ लड़के और लड़की खुलेआम घर से निकल जाते हैं जी। जैसे बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद किए तो निकल जाएंगे जी, घूमेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे, और फिर होटल में एक साथ रहेंगे। होटल में नहीं, वो घर में एक साथ रहते हैं, बिना शादी के एक साथ रहते हैं। किसके घर में? अपना घर लेते हैं अलग से। अच्छा, रेंट, हाँ, रेंट पे भी लेते हैं, खरीदते भी हैं। अच्छा। तो एक लिविंग रिलेशन उनको बोलते हैं। अच्छा। शादी से पहले इकट्ठे रहना, एक दूसरे को जानना। अच्छा, ये बहुत कॉमन है। कितने दिन में? 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, कितने दिन में जानते हैं? नहीं, सालों साल भी लग जाते हैं उनको। 1 आध साल रहते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा पार्टनर सही है कि नहीं है, इसके साथ जीवन का निर्वहन होगा कि नहीं होगा। जी, और ये इसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, उसको मानती है। ये उसको, उसमें कोई बाधा ही नहीं है। अच्छा, मानते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है। तो एज क्या है दोनों के समझने का? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से 18 से लेके। हाँ। तो छोटे भी रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पेरेंट्स का होल्ड नहीं है, वो उनको कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। लेकिन 18 के बाद तो आपका ये भी राइट नहीं है कि आप स्कूल में, कॉलेज में फ़ोन करके उनकी इन्फॉर्मेशन भी ले पाओ। अच्छा, क्योंकि वो आज़ाद है, वो आज़ाद नागरिक है, उनकी फ्रीडम है। हाँ जी। जैसे यहाँ अगर भारत का संविधान अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो वहाँ भी इस प्रकार के अधिकार हैं कि उनका फ्रीडम है, आप उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ जी।
तो एक साथ रहेंगे, जी फिजिकल रिलेशन भी होगा? जी बिल्कुल 100% होगा। अच्छा। हाँ जी, इकट्ठे रहने का मतलब ही यही है। हाँ जी होगा। अच्छा, तो 6 महीना साथ रह लिए और उसके बाद कहा कि नहीं ये पार्टनर ठीक नहीं है, अब हम दूसरा करेंगे। तो फिर दूसरा कर लेते हैं। दूसरे के साथ? जी बिल्कुल। तो इसको भारत जैसे देश में इसकी मान्यता तो है नहीं, लेकिन रोक भी नहीं है, कानूनी तौर पर भी इसकी रोक नहीं है। हाँ जी, रोक नहीं है। जी तो फ्रीडम के साथ रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, फिर परिवार को बताएंगे कि ठीक है। नहीं, परिवार वाले भी कुछ नहीं कहते। अच्छा। ना लड़के के माँ बाप कुछ कहते हैं, ना लड़की वाले कहते हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं है ना। अच्छा। वो नहीं कह ही नहीं सकते। अच्छा। उनका बच्चे को अगर उसको बाहर जाना है, एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, तो पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते। अच्छा। वो ज़बरदस्ती तो करेंगे नहीं, पुलिस को कॉल कर देंगे, क्योंकि उनका राइट है। जी जी। फिर उसके बाद शादियाँ कैसे होती हैं? कोर्ट मैरिज होता है, फिर ऐसे जैसे यहाँ आज मेरे यार की शादी है, डब्बी हाँ जी, बजेगी, हाँ, डीजे जैसे बजेगा। मेरे बेटे की जब शादी हुई, उस शादी में 300 लोग थे। अच्छा। इंडियन। और उसमें हमने बकायदा घोड़ी भी करी, जागो भी करी, जो पंजाबी ट्रेडिशन पूरा सब कुछ किया, वैसे शादी करी। यहाँ से मेरी बहन बहनोई, उनके बच्चे यहाँ से भी गए थे और पूरी धूमधाम होती है अभी। जी हाँ जी। और मेरी जो बहू है वो गायनीज है। इनका लिविंग रिलेशन नहीं था। अच्छा। ये इन्होंने हमें दोनों ने बच्चों ने बताया घरों में। अच्छा। तो हमने ऐसे ही कर दिया कि अरेंज करके शादी कर दी, और शादी के बाद फिर मतलब यह दोनों एक साथ नहीं घूमे थे? और नहीं, घूमे हैं अच्छा, सब कुछ। सब हुआ हाँ, लेकिन लिविंग रिलेशन में अलग से घर रह के नहीं रहे। अच्छा, अलग से। अगर रहते भी तो हम कुछ नहीं कह नहीं सकते इनको कुछ। हाँ जी। मैडम, आप गई थी यहाँ से? जी। शादी आपकी वहीं हुई थी? नहीं, शादी मेरी यहीं हुई थी, न्यू दिल्ली में। जी। फिर 6 मार्च को शादी हुई और मैं 28 मार्च को वहाँ पहुँच गई थी। अच्छा। 2-3 वीक में मेरा सारे काम हो गए थे। ये 35 साल पुरानी बात है, 87 में। 35 साल पहले? हाँ जी। जब आपकी शादी हुई थी, वह क्या करते थे? वह रहते थे वहीं? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में थे। अच्छा। और पूरी फैमिली थी। फिर आप यहाँ थी, वहाँ गवर्नमेंट जॉब में थे? वो रिश्तेदारी में हुई थी। रिश्तेदारी? हाँ जी। एक दूसरे को पहले से जान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं था उनको। परिवार ने थोप दिया कि? हाँ जी, बस परिवार में तब ट्रस्ट किया जाता था, वर्ड्स माने जाते थे, मान्यताएं थी, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। किसी ने कहा कि आप दूसरे की बेटी को अपनी बेटी माना जाता था तब। जी। तो फिर शादी हुई? फिर शादी आए वहाँ से, अमेरिका से, फिर यहाँ शादी हुई? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से चले गए? यहाँ से चले गए। एक दुखद पक्ष यह हुआ कि 1.5 साल के लगभग जी शादी चली और फिर विभा जी को एक खूबसूरत बच्चा भी पैदा हुआ जी। वह 3 महीने का ही था, तब आप घर छोड़ के निकल गई थी? घर, हाँ जी, फोर्सफुली मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि वो अब्यूज़ बहुत करते थे। अच्छा। रिकॉर्ड में है कि मारते भी थे, और घर से भाग के निकलना पड़ा क्योंकि अब्यूज़ बहुत ज़्यादा था जी। और वहाँ मेरा जानने वाला कोई नहीं था कि मैं किसी से ये बात शेयर कर पाती। अभी तो बहुत इंडियन है, तब उस टाइम पे कोई इंडियन भी नहीं होते थे वहाँ। यहाँ से कोई हमें दिखता था कि कोई भारतीय है, तो हम बात भी नहीं कर पाते थे। तो ऐसे ही घर से निकलना पड़ा 3 महीने के बच्चे के साथ, और बिना दुपट्टे के, बिना दूध की बोतल के, और जैसे बिल्ली ने एक बलूंगड़े को पकड़ा होता है ना, ऐसे कस के, ऐसे पकड़ के रात के 11 बजे घर से भागना पड़ा मुझे। बच्चे को लेकर के? हाँ जी। बहुत डर रहा होगा कि? बहुत डर था, और मैं बाद में कई सालों बाद वहाँ जाके मैंने देखा, मैं 1.5 मील भागी थी। अच्छा। हाँ जी। रात को? हाँ जी, रात के 11 बजे। अच्छा, वहाँ जैसे आप फ़ोन करके पुलिस स्टेशन जा करके इस तरह का सहयोग नहीं ले सकती थी? ले सकती थी, लेकिन वहाँ जैसे मैंने किसी का घर खुला हुआ देखा, तो उस घर के अंदर मैं एंटर कर गई। वो अमेरिकन कपल था जी। वो दंपति बैठे हुए थे जी। तो उन्होंने मुझे रोते हुए देखा, बच्चे को देखा, रो रहा था, और उसकी जांघों पे खून बह रहा था। अच्छा। तो उन्होंने चोट लगी थी और मतलब उनके क्रूरतम व्यवहार के चलते? हाँ जी। वो बाद में उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि हम मार तो इसको रहे थे, तो लग बच्चे को गई। यह कहा कि मार रहे थे? हाँ जी, वो मतलब बोल दिया उन्होंने कि हाँ, नेल लग गए। अच्छा। कि हम तो इसको मार रहे थे, लग उसको गई। तो इसी के बेस पे मेरे को फिर पूरी कस्टडी। चलिए हम उस घर में आते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा जग रहा है।
और पता नहीं यह बातचीत आपको कैसी लग रही है, नहीं मुझे नहीं वो पता। कोई बात नहीं। हाँ जी। तो उन्होंने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, जी। प्रताड़ित किया, मारा पीटा। जी 3 महीने के बच्चे को भी चोट लगी। नाखून की चोट हल्की नहीं होती है, जी। काफी दर्द होता है, दर्द उससे। होता है। और जहरीला, जी। मतलब जहरीला भी है, वह जी पॉइजन भी है एक तरह से। जी आप उस घर में गई, आपको आश्रय मिला, पुलिस स्टेशन में जो केस हुआ और जो कोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया, हुआ क्या उसके बाद? मैं इसको थोड़ा सा वापस जाऊंगी। जी। उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि मुझे वहाँ का कानून बिल्कुल नहीं पता था। जी। उस दंपति ने मुझे ये बताया कि अगर उनको, मैंने बताया कि ऐसे उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाहर भाग रहे हैं, तेरे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर, फिर मैंने बताया कि वो मेरे हस्बैंड हैं और उसके फादर हैं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं, उन्होंने ही मुझे मारा है और बच्चे को भी लगी है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अभी पुलिस को बुलाते हो तो पुलिस इस बच्चे को बाप को दे देंगी, क्योंकि उनके पास घर है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा, तुम्हें कोर्ट में जाके बच्चा लेना पड़ेगा, तुम ऐसे करने के लिए तैयार हो? मैं अपना बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो मैंने अपना बच्चा ना देने की वजह से फिर मैंने उनको बोला मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं पुलिस को ही नहीं बुलाऊँगी नहीं। जी। फिर उन्होंने कहा कि तुम सोचो यहाँ कोई है जिसके पास तुम जा सकती हो। तो मेरे जो हस्बैंड थे, उनकी दादी, जो उन्होंने यहाँ मेरी इंडिया में शादी अटेंड करी थी, मेरे जहन में ऐसे ही आया कि चलो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। मेरे को नंबर भी नहीं याद था, कुछ नहीं, सिर्फ नाम से उन्होंने येलो पेज बुक होती है जिसमें नंबर रहते थे तब, अब तो फ़ोन आ गए, तो उसमें से देख के उन्होंने वो नंबर निकाल के मुझे कहा कि आप बात करो। तो वो उन्होंने कहा कि तुम हमारे घर आ जाओ। फिर उनके घर में रही और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जब तक कि मैं घर नहीं ले लिया अपना। जब आप उस परिवार में गई जिनका दरवाजा खुला हुआ था, अमेरिकन थे कपल, जी, तो उन लोगों ने बच्चे को दूध पिलाया, आपको खाने पीने हाँ के लिए पूछा, जी, मानवीय दृष्टिकोण? बिल्कुल 100% उन्होंने बहुत मुझे अपनापन दिया और ऐसे मुझे वेलकम किया कि जैसे माँ के घर में मैं आ गई। अच्छा। बहुत प्यार से। और उन्होंने पहले तो 15 मिनट लगे हम दोनों को शांत होने में। अच्छा। और इमोशनल अभी भी अगर हो रही हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हैं तब कितनी रही हूँ। अच्छा, ऐसे में तो जैसे मन में आया होगा कि हम बच्चे के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें, ऐसे कुछ मन में? नहीं, ये ख्याल नहीं आया। ये ख्याल ज़रूर आया कि मुझे वापस जाना है। अच्छा। कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं ऐसे कंट्री में, क्योंकि जब से मैं आई हूँ कि इतना दुख था वहाँ। और फिर जब मैंने सोचा कि मुझे वापस जाना है तो मुझे लॉ पता चला, वकील से बात करी, वो कहते आप इस बच्चे को अपने साथ नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो यहाँ का बॉर्न है, पैदा यहाँ हुआ है और इसका फादर भी यहाँ के सिटीज़न है। उस टाइम मेरे पास तो ग्रीन कार्ड भी नहीं था, वहाँ की नागरिकता तो अभी ली, उससे पहले तो एक परमानेंट रेजिडेंस भी नहीं थी मैं। तो इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि ये तो बार इसको फिर आपके बच्चे को लेने के लिए उन्होंने कोई केस वेस किया? कोई उन्होंने केस पहले तो रिपोर्ट उन्होंने ये अगले दिन 1 वीक के अंदर अंदर नोटिस आ गया डिवोर्स का। अच्छा। तो जब उन्होंने डिवोर्स का किया तब मैंने कस्टडी के लिए फिर मैंने फ़ाइल कर दिया कि मुझे बच्चे की पूरी कस्टडी चाहिए। जी। तो फिर कोर्ट में केस चला कस्टडी का। तो उसमें मैंने 100% विन किया। और वो जो दंपति थे जिनके घर में गई थी वो कोर्ट में आए। अच्छा। उन्होंने गवाही दी कि किस तरह से ये हमारे पास आई और किस तरह इसकी हालत क्या थी, बच्चे की हालत क्या थी, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी थे ना, उनको जानते थे ना मुझे। उनकी गवाही ज़्यादा काउंट करी कि ये रियलिटी थी। तो फिर बच्चा आपको? जी, मुझे हाँ जी पूरी फुल कस्टडी में मिला। ये संघर्ष आपने कैसे किया? आपके पास पैसे भी नहीं रहे होंगे, कोई घर नहीं था, कोई वहाँ आपकी दुनिया नहीं थी, वहाँ जानने वाला कोई नहीं था, रिश्ते नाते के लोग भी नहीं थे, एक बूढ़ी दादी को छोड़कर। हाँ जी, वो मेरे पास नौकरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी जी। वो क्योंकि मैं यहाँ से एजुकेटेड थी, बीए करी थी और टेस्ट होता था उस टाइम पे, टेस्ट करके 98% मार्क्स आ गए, जॉब लग गई। वो परमानेंट जॉब थी। वो मेरी शेल्टर, मेरे जैसे उसने मुझे एक शेल्टर दे दी, फाइनेंशियली ठीक हो गई। और फिर वहाँ का रूल है सिंगल पेरेंट जो होते हैं उनको घर भी दिया जाता है, जो जिस घर में थोड़ा सा रेंट होता है। उसमें गुजारा इतना हो सकता था कि हम बस दोनों माँ बेटा ही गुजारा कर
पाते थे। कभी टाइम ऐसा भी होता था उसका फार्मूले वाला दूध पी के ही मैं सो जाती थी, पैसे नहीं होते थे क्योंकि कोर्ट में भी देने हैं, वकील को भी देने हैं। काफ़ी मुश्किल टाइम था, काफ़ी बहुत ज़्यादा। 5 साल के करीब तो ऐसे चला और फिर मेरा डिवोर्स भी बेस्ड ऑन क्रूअलिटी प्रूव हो गया, कस्टडी भी फुल मिल गई, इमिग्रेशन में नागरिकता भी हो गई और फिर धीरे धीरे चीज़ें जैसे कह लो कि साड़ सती थी निकल गई तो और उसने ज़िंदगी में मुझे सबसे बड़ा सबक ये दिया कि मेरा चीज़ों से मोह ख़त्म हो गया। अच्छा। कि अगर मैं सड़क पे बच्चे के साथ खड़ी होके अगर यहाँ तक पहुँच सकती हूँ ना, अब तो मेरे कुछ भी खिसका लो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो एक्सपीरियंस ही इतना हो गया। ऐसी घटनाएं वहाँ होती रहती हैं? बहुत होती हैं, मेरे से कांटेक्ट करते हैं लोग। अच्छा। मोटिवेट करती हूँ लड़कियों को और लोगों के पास ऐसे ही, ये पहले भी मैंने रेडियो मधुबन में इंटरव्यू दिया, उनके थ्रू लोग कांटेक्ट करते हैं मुझे और उनको बूस्टअप करती हूँ। एक तो केस ऐसा था कि 70 लाख रुपए लगा के किसी ने अपनी लड़की को वहाँ भेजा, उसने मेरे से कांटेक्ट किया जी। तो उसके साथ कोर्ट तक मैं गई क्योंकि मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब मैं कोर्ट में अकेली खड़ी होती थी, मेरे साथ कोई नहीं होता था, मैं पेट पकड़ के कस के बैठी होती थी कि क्या होगा। और वहाँ के वकीलों की लैंग्वेज भी ऐसी समझ नहीं आती थी तो वो बार बार पूछना पड़ता था क्योंकि हमारी इंग्लिश और उनकी इंग्लिश में फ़र्क होता था। तो ये बड़ी लड़कियाँ हैं जो कांटेक्ट अभी भी करती हैं और कुछ कॉल्स तो ऐसी आती हैं जो कांटेक्ट करते हैं लेकिन वो डरी डरी सी कि उन 4 दीवारी में हैं, H1 वाले ज़्यादा। और इससे ये मैं एक ज़रूर इसके ज़रिए संदेश देना चाहूँगी, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इवन पढ़ने के लिए भी भेजते हैं, जिस कंट्री में भेजो, चाहे USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अपने बच्चियों को भेजने से पहले एक तो अपना भी वीज़ा साथ लगवाओ कि कल को ज़रूरत पड़े तो आप जा सको, और दूसरा उस कंट्री का कानून ज़रूर पता कर लो कि इनके राइट्स क्या हैं और इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। अब विभा जी ने एक बड़ी बात कहा कि अगर आप अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, घूमने के लिए भी भेज रहे हैं अथवा नौकरी पेशा के लिए भेज रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ के बारे में कानून के बारे में राइट क्या है और ड्यूटीज़ क्या हैं। ड्यूटीज़ क्या है, दोनों चीज़ें, राइट एंड ड्यूटीज़, बिल्कुल। और जब तक यह नहीं पता है तब तक आप ऐसे जैसे समुद्र में आप फेंक रहे हो, जेल में भेज रहे हो, जेल है, आप जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकते बच्चे। अच्छा। तो क्या है, मेरा भी यही केस था ना, कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी क्योंकि बच्चा मेरे पास है, मैं बच्चे को लेके अपने कंट्री नहीं जा सकती, भारत नहीं आ सकी मैं जब तक मुझे उसकी फुल कस्टडी नहीं मिल गई। भारत में इसलिए नहीं आ सकती कि बच्चा जिनसे पैदा हुआ है वो वहीं के नागरिक है और बच्चा भी नागरिक, और बच्चा भी पैदा हुआ है तो वहीं का नागरिक है जी। और तीसरी चीज कि हम पालेंगे कैसे, इसलिए एक और समस्या होगी कि आपके पास घर है कि नहीं है, आय के स्रोत है कि नहीं है, बच्चा पलेगा कैसे। वहाँ कुछ महिलाएं जैसे जिनके पास दूध नहीं होता है तो उनके बच्चों का क्या होता है, कैसे कुछ महिलाएं दूसरे दूध पिलाती हैं क्या? जी जी बिल्कुल। अच्छा। वो ये तो कॉमन है। अच्छा। वो तो देते ही हैं कि अगर नहीं है, फोर्स नहीं करते, जॉब्स करते हैं ना। हाँ। तो 2 तरह की माएँ आपको मिलेंगी, एक तो होती है वो बॉटल से निकाल के फ्रिज में रख लेती हैं कि पीछे से जो बेबी सिटर आएगी वो पिला देगी। अच्छा। और दूसरी माएँ वो कोशिश भी नहीं करती, वो कहते कोई बात नहीं फार्मूले का दूध पियो, और वही हेल्दी, डॉक्टर भी उसको कहते हैं ये हेल्दी। वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, किसका दूध है, किस माँ का दूध है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ हम सभी इकट्ठे रहते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कुछ फ़र्क नहीं है। वहाँ ये देखने को आपको मिलेगा कि आप पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है। बड़ा मानवीय पक्ष है कि जिन महिलाओं के स्तन में दूध नहीं है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके पास दूध है वो निकाल करके बाटल में रख देंगी और हाँ जी, बच्चों को पिलाया जाएगा। बच्चे को पिलाते हैं। हाँ जी। तो नहीं, अपना ही दूध बच्चे को पिलाते हैं जी। हाँ जी जी जी। तो दोस्तों हम हैं विभा जी के पास और इस समय हम हैं दिल्ली और हरिद्वार के बीच में जी। यह स्थान है मुजफ्फरनगर का मंसूरपुर। नमस्ते द्वार। नमस्ते द्वार। नमस्ते द्वार में आपका कई दिनों तक रहना हुआ जी जी। फिर यहाँ से अमृतसर जाएंगे, अमृतसर से जी निकलेंगे जी, यहाँ यहीं से फिर USA चले जाऊंगे। दोस्तों वीडियो लंबा होगा इसलिए अब हम रेकी पर बात करेंगे, हम बात करेंगे हीलिंग पर, हम बात करेंगे पूर्व जन्म पर, और बने रहिए हमारे साथ दूसरे एपिसोड में।
नमस्कार। नमस्कार।